अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम 3 पावरफुल बिल्ट इन फंक्शंस सीखने जा रहे हैं। मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है और इनको मोस्टली लैम्डा फंक्शंस के साथ यूज किया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है मैप फंक्शन। मैप का काम है एक फंक्शन को हर एलिमेंट पर अप्लाई करना। सिंटेक्स क्या है इसका? हम मैप लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले जो फंक्शन हमने परफॉर्म करना होता है वो लिखते हैं, जिस तरह हमने लैम्डा फंक्शन देखे थे। फिर हम जिस पे परफॉर्म करा रहे होते हैं उसका वेरिएबल लिख रहे होते हैं, जो आइटरेबल लिखा हुआ है कॉमा लगा के। तो ये मैप का सिंटेक्स है और ये हमें मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसका प्रोग्राम करके देखेंगे, फिर समझ आएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टर फंक्शन। फिल्टर का काम है सिर्फ उन एलिमेंट्स को निकालना जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। यानी हम इसमें एक कंडीशन देते हैं और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं एलिमेंट, सिर्फ वही निकाल के ये हमें देता है। एक तरह से हमारा फिल्टर जो है फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है हमारी लिस्ट पे या जो भी हम इसको डेटा देते हैं उस पे। इसका सिंटेक्स भी फिल्टर लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर पहले फंक्शन आता है कॉमा लगा के, जिस पे वो फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है वो आता है। सब ये उसी वक्त आइटम रिटर्न करता है जब कंडीशन ट्रू होती है, वरना हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता। फिर हमारे पास है रिड्यूस फंक्शन। इन तीनों के हम प्रोग्राम करके देखेंगे, फिर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, रिड्यूस फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा होता है? इसका काम है एक आइटरेबल को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना बाय रिपीटेडली अप्लाइंग अ फंक्शन। इसके लिए हम फंक टूल मॉड्यूल अप्लाई करना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है। इसको देखते हैं हम। मतलब रिड्यूस जो है ना, हमारे पास पूरी लिस्ट या पूरे डेटा को एक ही फाइनल रिजल्ट में हमें रिड्यूस करके दे देता है। या तो हम पूरी लिस्ट पे एक फंक्शन, मतलब हम उस पे पूरे पे एक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा रहे हैं या एडिशन परफॉर्म करा रहे हैं या कुछ भी हम परफॉर्म करा रहे हैं, तो वो पूरे का एक टोटल कंबाइंड रिजल्ट हमें दे देता है। इसके लिए हमें फंक टूल से रिड्यूस इंपोर्ट कराना पड़ता है। पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो है फंक टूल। अच्छा, ये मॉड्यूल ऐसे फंक्शंस देता है जो दूसरे फंक्शंस पर काम करते हैं, यानी फंक्शंस को इनपुट की तरह लेते हैं और उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है रिड्यूस। रिड्यूस फंक्शन जो हम देख रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा हमें लिखना पड़ता है कि फ्रॉम फंक टूल्स, यानी फंक टूल से हमें इंपोर्ट करा के दो रिड्यूस। अगर हम फंक टूल्स इंपोर्ट ना करें तो रिड्यूस हमारे पास काम नहीं करेगा। रिड्यूस के अलावा भी फंक टूल्स मॉड्यूल में और यूजफुल चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि फंक टूल्स एक स्पेशल मॉड्यूल है जो फंक्शंस के साथ काम करने के लिए बनाया गया है और रिड्यूस उसका सबसे फेमस फंक्शन है। इसका सिंटेक्स भी रिड्यूस है, फिर उसमें पैरेंथेसिस में फंक्शन आता है और जिस पर वो परफॉर्म कराना होता है वो आता है। इसकी इंपॉर्टेंस है, मैप जो है हमारे पास डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, बदल रहा होता है। हमारे पास फिल्टर जो है वो डेटा को छान रहा होता है, एक तरह से सेलेक्ट कर रहा होता है। फिर हमारे पास जो है जोड़कर एक रिजल्ट बना रहा होता है रिड्यूस फंक्शन, एक सिंगल रिजल्ट में कंबाइन कर देता है डेटा को। ये 3 फंक्शंस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत पावरफुल हैं। अगर आपको लार्ज लिस्ट के साथ काम करना है या छोटी कैलकुलेशन एफिशिएंटली करनी है तो इनका यूज़ बहुत हेल्पफुल होता है हमारे पास, इसलिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इनके प्रोग्राम्स देख लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैप का लिखा है, यहाँ एक लिस्ट है 1 2 3 4, हमने नम्स के नाम से बनाई हुई है। फिर हमने उसमें लैम्डा फंक्शन हमने परफॉर्म करा है कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर दे, यानी उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे जो हमारे पास स्क्वायर होता है। तो हमने इसको ये फंक्शन दिया है जो नंबर का स्क्वायर बनाता है और हमने नम्स पर ये परफॉर्म कराना है, तो कॉमा लगा के हमने नम्स लिखा है। फिर हमने इसके बाहर मैप लगाया है, मैप ने इस फंक्शन को लिस्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई किया है और ये रिजल्ट हमारे पास देगा। 1 का हमारे पास 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो ये 1 4 9 16 की हमें दे देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैप ने हमारे पास डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जो भी हमने फंक्शन लिखा था जैसे स्क्वायर लिखा था, तो वो पूरे डेटा को ट्रांसफॉर्म करके हमें दे देगा। और हमने इसकी कन्वर्जन की है लिस्ट में, ताकि लिस्ट है तो हमारे पास वो लिस्ट में ही डेटा दे। स्क्वायर से हमने इसको सेव कराया, फिर जब स्क्वायर को प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमारे पास लिस्ट में ही डेटा दे रहा है। फिर हमारे पास जो है फंक्शन है फिल्टर का। फिल्टर फंक्शन हमारे पास इसका प्रोग्राम है। तो यहाँ भी हमने एक लिस्ट बनाई है नम्स के नाम से ही। इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स लिखे हैं।
लैम्डा फंक्शन, अब लैम्डा फंक्शन में हमने लगाया है कि इवन वाली कंडीशन, अगर 2 से रिमाइंडर 0 आता है तो इवन होता है। तो हमने कंडीशंस लगाई हैं कि अब यहाँ इसमें से फिल्टर करें, इस पूरी लिस्ट में से फंक्शन जो हमारे पास फिल्टर करेगा कि इवन नंबर है या नहीं। नम्स हमने लिखा है तो इस लिस्ट में से हमें फिल्टर करके देगा। ये फंक्शन उस हर एलिमेंट पर परफॉर्म होगा अलग अलग, और फिर हमारे पास जो भी इवन है सिर्फ वही हमारे पास लिस्ट में ट्रांसफॉर्म होके इवेंट्स में सेव होंगे। फिर जब इवेंट्स को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट जो जो इसमें इवन है यानी 2 4 6 हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा। एक तरह से डेटा फिल्टर हो गया हमारा, सिर्फ इवन नंबर्स रखे हैं और आउटपुट आया है 2 4 6। मतलब फिल्टर जो है वो डेटा सेलेक्ट कर रहा होता है एक लिस्ट में से, या हमारे पास जो भी डेटा होता है उसमें से, जो भी हम उसमें फंक्शन परफॉर्म कराते हैं तो वो हमें उसमें से डेटा सेलेक्ट करके फिल्टर करके दे देता है। फिर हमारे पास रिड्यूस का है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले फ्रॉम फंक्टूल्स मॉड्यूल में से हमने बोला है सिर्फ रिड्यूस को इंपोर्ट करें ताकि हम उसको यूज कर सकें। फिर हमने लिस्ट बनाई हुई है 1 2 3 4 की नाम से। फिर हमने इसमें फंक्शन क्या परफॉर्म करा है, दो वेरिएबल है हमने एक्स वाई, और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, नम्स के हर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें। यानी सबसे पहले रिड्यूस इसमें 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर 2 आएगा। फिर जो भी आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आएगा। फिर अगर उसको अगले एलिमेंट से यानी 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर 24 आएगा। तो रिड्यूस जो है 24 हमारा प्रोडक्ट में से होगा। प्रोडक्ट आके हमने प्रिंट कराया तो हमारे पास इन सब का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट होगा यानी 24। अगर स्मॉल एलिमेंट्स होते तो उन सब का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हो रहा था। यानी रिड्यूस एक कंबाइन आंसर दे रहा है, फाइनल रिजल्ट दे रहा है हमें। तो इस तरह हम इसको एडिशन भी करा सकते हैं, इन सब की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करा सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट देता है फाइनल, मतलब उसको पूरी लिस्ट को एक तरह रिड्यूस कम करके हमें एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहा होता है, फाइनल रिजल्ट दे रहा होता है। अब हम इनको रन करके चेक करते हैं और इनका आंसर को ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट को। तो सबसे पहले पूरी लिस्ट के नंबर्स को उन्हीं से मल्टीप्लाई करके, यानी हमें स्क्वायर्स दे दिए, 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, वो इसने हमें दे दिया आउटपुट में। फिर हमारे पास था फिल्टर करके लिस्ट में से सिर्फ इवन दे, तो 2 4 6 इवन होता है, पूरी लिस्ट में यही थे तो इसने ये दे दिया। फिर हमारे पास एक कंबाइन आंसर था, 1 2 2 2 3 6, फिर 6 4 24, पूरी लिस्ट को मल्टीप्लाई करके एक हमारे पास जो है फाइनल आंसर 24 इसने दे दिया। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया इन सब की मल्टीप्लीकेशन। तो ना इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ फंक्शन में फिल्टर रिड्यूस के, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज हो रहे होते हैं लैम्डा फंक्शन के साथ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। आज हमने मैप रिड्यूस सीखे, जो पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के टूल है। लैम्डा के साथ यूज करना बहुत इजी होता है और ये आपके कोड को शॉर्ट और रीडेबल बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स, हमने लिस्ट देखी थी, नेक्स्ट में हम ट्यूपल्स देखेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।